हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। अभी जो हूँ मैं इस टाइम आसान खिदमत में मौजूद हूँ और मुझे कुछ अपडेट्स मिली थी रिगार्डिंग वीज़ा के हवाले से एंड स्टूडेंट्स के हवाले से और न्यू कुछ जो अज़रबैजान में लॉज़ वगैरह चेंज हुए हैं उसके हवाले से। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले ये चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ का वेदर है अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। आई मीन समर तो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट और बस शाम के टाइम ठंड होती है, दिन के टाइम भी जो है वो ठंड होती है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी देखा जाए तो विंड बाकू में आपको पता ही है वो बहुत ज़्यादा ही है अज़रबैजान में। बाकी आप लोगों के प्यार का शुक्रिया बहुत-बहुत एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले क्या था जो रूल था, आपके पास चाहे एजुकेशन वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, अगर आपने स्पेशली जो बिज़नेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड वर्क वीज़ा और उसके बाद जो है पर्सनल ट्रैवल वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, ये जो वीज़ाज़ की कैटेगरी हैं उनमें आप किसी भी टाइम 30 डेज़ के अंदर-अंदर अपनी टीआरसी सबमिट करवा सकते हैं। ये लॉ है पहले का। लेकिन अभी किन-किन वीज़ों के अंदर चेंजेज़ आई हैं लास्ट 2 मंथ्स बैक, 1 मंथ बैक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे आए थे जिनकी वजह से उन्हें इन आउट करना पड़ा बिकॉज़ ऑफ रूल जो है वो चेंज हुआ था जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिसकी वजह से लोग अपना जो है वो वापस चले गए थे, दोबारा वापस आए तो उनका काफ़ी एक्सपेंस वगैरह हुआ। तो उस हवाले से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपडेट करता चलूँ। अब मेन चीज़ क्या है कि कौन-कौन से वीज़े की जो कैटेगरीज़ हैं, उनके साथ आप 30 डेज़ के अंदर टीआरसी सबमिट करवा सकते हैं और किन के साथ नहीं करवा सकते। नंबर फर्स्ट जो है वो एजुकेशन वीज़ा है, जिसके अंदर आपको जो टीआरसी अपनी सबमिट करवानी है विदिन 9 डेज़ टू 10 डेज़ करवानी है। अब वो कैसे काउंट हो रहे हैं आपको मैं बताता हूँ 15 वर्किंग डेज़ के अंदर-अंदर। जैसे कि 30 डेज़ का वीज़ा होता है और 30 डेज़ के अंदर अगर हम काउंट करें तो द डे यू आर एंटर इन अज़रबैजान वो काउंट नहीं होता तो 29 डेज़ रह गए। 29 डेज़ के अंदर अगर हम पीछे जाएँ तो उसमें 2 वीक आते हैं। 2 वीक में सैटरडे, संडे वो नॉन वर्किंग डेज़ हैं उनको माइनस कर दें, तो पीछे आपके पास बच गए 10 दिन। तो जो वीज़ा है आपके पास है वो 30 दिन का वीज़ा है, तो जो आपकी टीआरसी आती है वो 21 डेज़ में आती है। तो उस हिसाब से आप जिस दिन बाकू में अराइव्ड हो अपना जो भी आपका पर्पस है, बिज़नेस है, मेडिकल है जो भी आप जिस भी पर्पस के लिए आ रहे हैं, उस पर्पस को सामने रखते हुए अपना डॉक्यूमेंटेशन विदिन 2 टू 3 डेज़ में सबमिट करवाए हैं, उनको रेडी करके और सबमिट करवा दें। तो 21 डेज़ के अंदर ये स्टूडेंट वाली टीआरसी जो है आपको मिल जाती है और आपने 9 डेज़ के अंदर-अंदर अपना जमा करवाने हैं डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप नहीं करते तो आपको इन आउट पड़ सकता है, ये चीज़ है स्टूडेंट की। बाकी अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो अभी स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा सख्ती इन्होंने कर दी है बाकू में और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से वापस भी गए हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे आगे वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाए। पहले क्या होता था स्टूडेंट वगैरह 3-3, 4-4 साल जो है वो अज़रबैजान लैंग्वेज कोर्स में कंटिन्यू रखते थे, अपनी टीआरसी वगैरह ले लेते थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी अगर आप आते हैं इन अज़रबैजान तो आप इन 1 ईयर ही आप अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको फर्दर स्टडी करना होगा जैसा कि मास्टर है, बैचलर है और डिफरेंट जो कोर्सेज़ वगैरह हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं बट यू कांट कंटिन्यू इन अ सेम कोर्स जो आपने कंप्लीट कर चुका है। एक तो चीज़ ये हो गई। अब जो बिज़नेस का है, बिज़नेस की क्या चीज़ें हैं, बिज़नेस के हवाले से अगर थोड़ा-सा बताते चलें तो बिज़नेस पहले क्या था कि आप सिर्फ़ वीज़ा लेते थे एंड आप बाकू में एंटर हो जाते थे इनके एयरपोर्ट पे, आपको कुछ भी चीज़ नहीं रिक्वायर्ड होती थी। लेकिन अभी इन्होंने बिज़नेस पे भी काफ़ी सख्ती कर दी है जिसकी वजह से आपके पास बिज़नेस इन्विटेशन होना चाहिए। जिस भी कंपनी की तरफ आप आ रहे हैं या आपके कोई जानने वाले हैं, वो आपको इन्विटेशन प्रोवाइड करेंगे और आपने उसके थ्रू आना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसकी जो टीआरसी है, वो आप 29 डेज़ के अंदर-अंदर भी जमा करवा सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रूल जो चेंज हुआ है 9 डेज़ वाला और ये सिर्फ़ हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? बिज़नेस के लिए वही पुरानी वाली चीज़ है, आप 29 डेज़ के अंदर टीआरसी जमा कराते हैं, 28 डेज़ के अंदर जमा करवाते हैं, सो इट्स द सेम थिंग।
नाउ लेट्स कम टू अनदर वीज़ा कैटेगरी जो कि पर्सनल ट्रैवल है। अगर किसी की फैमिली है वो आते हैं तो वो किसके बिहाफ पे टीआरसी जमा कराएंगे? क्या उनको आते साथ ही जमा करवानी होगी या आप 29 डेज़ के बाद भी करवा सकते हैं, 28 डेज़ के बाद भी करवा सकते हैं, इन आई मीन कि 30 डेज़ के अंदर अंदर करवा सकते हैं? यस, जो पर्सनल ट्रैवल वीज़ा है उसके लिए आप 30 डेज़ के अंदर अंदर टीआरसी सबमिट करवा सकते हैं। बट माय सजेशन इज़ कि आप अपना 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, अगर कोई आपके डॉक्यूमेंटेशन या कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप अपनी सबमिशन वगैरह करवा सकते हैं। उसके बाद आता है जी टूरिस्ट वीज़ा। सो एज़ यू नो कि टूरिस्ट वीज़ा होता ही 30 डेज़ का है, तो आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो एंट्री करनी पड़ती है और 30 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको कंट्री भी लीव करना पड़ता है। 30 डेज़ ऊपर हो जाए तो आप ओवर स्टे हो जाते हैं। और एज़ यू नो कि 15 डेज़ जो रजिस्ट्रेशन होती है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे बिज़नेस वीज़ा पे हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, आप किसी भी वीज़ा पे हैं, यू मस्ट इन्फॉर्म टू आसान खिदमत इन 15 डेज़ के आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी करना करवाएं तो आपको 400 फाइन भी पड़ जाता है। अच्छा गाइस, उसके बाद मेडिकल के बहुत कम लोग जो है वो आते हैं जिनको कोई ट्रीटमेंट करवाना होता है, तो उनका भी 30 डेज़ के अंदर अंदर ही वो अपना एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन उनकी भी ज़रूरी होती है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है, जो टीआरसी है, टीआरसी की जब आप अप्लाई करते हैं तो 21 डेज़ आपको दिए जाते हैं द डे यू अप्लाइड, नेक्स्ट 21 डेज़। अच्छा, वो जो दिन हैं उन दिनों के अंदर अंदर आपने क्या करना है कि उसके अंदर अंदर ही द डे जो आपको मिला है कलेक्ट करने के लिए, आपने उसी में ही अपनी टीआरसी कलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज़ आप नहीं करते फॉर एनी रीज़न, तो आपके ऊपर 400 मनात का फ़ाइन भी होता है जो आपने पे करना होता है। अगर आप 400 मनात फ़ाइन नहीं करते तो आपको डिपोटेशन भी हो सकती है, बट इट्स गुड कि आप अपना टाइम पे आके ले जाएँ। सम टाइम क्या होता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, फिर उनकी मुझे कॉल्स मैसेजेस आए कि अब हम क्या करें कि हमने टाइम पे टीआरसी नहीं ली, अभी हमने कलेक्ट नहीं की, तो हमें आइना सुल्ताना इन्होंने रेफ़र किया है, वहाँ पे जाके उन्होंने हमें 401 मनात फ़ाइन डाला है। तो गाइस देखें, अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बीमार नहीं हैं बड़े स्ट्रिक्टली, या आप कंट्री में नहीं हैं, तो वो एक अलग बात है। अगर आप इधर मौजूद हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी टीआरसी जो डेट आपको मिली है उससे एक दिन पहले या उसी डेट को आके अपनी टीआरसी रिसीव करें, नहीं तो आपको फ़ाइन हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी बिज़नेस के हवाले से बात करें तो बिज़नेस डेफ़िनेटली इट्स अ न्यू कंट्री। मैं फिर वही सजेशन दूँगा हर दफ़ा जो पहली दफ़ा भी मैंने बताया था कि आपको पहले ज़ुबान सीखनी होती है। वो मेरी रिकमेंडेशन है, चॉइस आपके पास है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसी को ही फॉलो करें, बट आई एम जस्ट गाइडिंग। ज़ुबान बड़ी ज़रूरी है कारोबार के लिए, जैसे कि मैंने भी अपना कारोबार स्टार्ट किया है और मैं पहले स्टूडेंट था, मैंने अपनी ज़ुबान सीखी, अपना सिस्टम को समझा, रिलेशंस बनाए, मार्केट को समझा, एंड देन आई जस्ट कम इन द मार्केट एंड आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह माय ऑफिस। मेरा जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में है, बाकू में मेरा ब्रांच ऑफिस है और उज़्बेकिस्तान में भी मेरा ऑफिस है। तो इस तरह गाइस आप लोग अपना चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं और एकदम चीज़ें नहीं होती। और ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो लोग मुझे देखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, जब भी कोई भी इंसान अपने घर से निकलता है उसका एक माइंड होता है, गोल होता है, विज़न होता है, तो उसको सामने रखते हुए जो चीज़ें हैं जो आप सोच के आ रहे हैं वो एट द सेम टाइम नहीं होती। सो कीप इन माइंड कि वंस यू गो समवेयर तो आपके माइंड में एटलीस्ट पेशेंस ज़रूर होना चाहिए और हार्ड वर्क करने की सलाहियत भी होनी चाहिए और कोशिश भी होनी चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए। अगर आप सोए रहेंगे तो डेफ़िनेटली चीज़ें वैसे नहीं होगी। तो सजेशन यही है कि जब भी आप आएँ तो टेक टाइम, ठीक है? टाइम के साथ ही चीज़ें होती हैं, ना कि उसी टाइम हो जाएगी जब आप चाहेंगे। जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश कर सकता है। और जब आप कोशिश करते हैं तो उसका सिला तो अल्लाह पाक देता ही है। तो आपको सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बिलीव, इंसान को जो है अपने पे बिलीव होना चाहिए। सो बिलीव जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो रूल्स वगैरह चेंज हुए हैं उनके हवाले से भी, तो मैंने चाहा कि मैं आपसे ये शेयर करूं। बाकी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी है और खुश रहा करें, दुआ में याद रखा करें एंड अपने पे थोड़ा मेहनत करें, थोड़ी सी स्ट्रगल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको देता है। मेहनत जो बंदा करता है तो अल्लाह पाक उसको देता है, लेकिन आपका बिलीव जो है ना वो लाज़मी होना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव ऑन अल्लाह
سب سے پہلے اللہ پہ، پھر اپنے آپ پہ. جب آپ بلیو کرتے ہیں نا تو چیزیں تب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پیشنس بڑا ضروری ہوتا ہے. انسان جب محنت کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ بھائی میرا بندہ ہے اور وہ دینے والی ذات ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. تو گائز یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کے بڑے میسیجز آتے ہیں کہ ایڈمیشن اوپن ہے. ضیاء بھائی آپ بتا دیں ایڈمیشن اوپن ہے. تو گائز یس ایڈمیشن اوپن ہے، آپ کروا سکتے ہیں. اینڈ جو ہے یہاں پہ دیا گیا جو نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اوپر، یہاں پہ آپ میسیج کیجئے. انشاءاللہ آپ کو ساری اپڈیٹس اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، جو ہماری سروسز ہیں رینٹا کار کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ کمپنی کے تھرو پرووائڈ ہو جائیں گی. پھر بھی آپ کو کسی بھی طرح کی اسسٹنس چاہیے ہو تو پلیز ڈونٹ فیل ہیزیٹیٹ ٹو آسک. یو آر ویلکم گائز، اینی تھنگ آپ کو جو بھی پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. اینڈ انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر. تب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. بائے بائے.